हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? बच्चा लोग, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 की जो प्रिपरेशन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है एरिया पेरीमीटर एंड वैल्यू, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन नवोदय एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलास को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया क्या होता है? कोई भी आपके आसपास कोई भी ऐसा स्पेस जो कि इनक्लोज है, तो उसका जो बाउंड्री है प्लेन फिगर, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया। यानी बाउंड्री, किसी भी चीज की अगर कोई बाउंड्री है, आप उसको मेजर कर रहे हो, दैट इज एरिया। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द स्पेस इनक्लोज बाय द बाउंड्री ऑफ प्लेन फिगर, इट इज मेजर इन स्क्वायर यूनिट। और इसको स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू इट्स फ्लोर, यानी जो आपका रूम है, उस रूम का जो एरिया है वो उस फ्लोर के इक्वल होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, दैट इज पैरामीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी इनक्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई इनक्लोज फिगर है, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? आपका एक इनक्लोज फिगर है। तो अगर इस इनक्लोज फिगर का हम जो ऑल साइड्स हैं, ए बी, ठीक है, इन ऑल साइड को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें इन ऑल साइड का, तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर इज सेम एज दैट, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। टॉपिक इज एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट प्लेन फिगर। यानी अब हम जानेंगे एरिया, पेरीमीटर डिफरेंट प्लेन फिगर्स का। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इन सब का एरिया पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, उन चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ शेप हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ इन नेचर। यानी हम जो शेप को मेजर कर रहे हैं, उसके पास क्या होना चाहिए? लेंथ होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए। अगर इस नेचर का है, तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस है, इसमें आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, ये जो आपका सिलेबस है, इसमें दिया है। वैसे हम और भी जो डिफरेंट टाइप के फिगर्स हैं, उनका भी हम एरिया, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अभी आपके जो सिलेबस में है वो क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम। नाउ स्टार्ट द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? तो द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। कहने का मतलब है, जो रेक्टेंगल होता है आपका, 4 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो, तो जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ये आपका क्या है? 4 पॉइंट्स है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आप इनमें देख रहे हो, जो अपोजिट साइड है ए बी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल। ये साइड ए है, तो ये भी साइड क्या है? ए है। बी सी, ये साइड क्या है? बी है, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट वाला ए डी के इक्वल होगा। तो यही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब कि वो सेम होंगी। एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल एंगल्स क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल्स है। इज कॉल्ड रेक्टेंगल, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ये बेसिक रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो बताने की कोशिश की गई है। इन दिस फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है? आपका रेक्टेंगल है, जिसमें जो ए बी साइड है वो सी डी साइड के इक्वल है, इक्वल टू ए। एंड जो ए डी साइड है, ए डी साइड बी सी के इक्वल है, इज इक्वल टू बी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या है? आपस में इक्वल है, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? डायगोनल्स है। यानी ये जो आपका रेक्टेंगल है, उसको बीच में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बोथ डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट
ओ ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल में देखें कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके डायगोनल्स भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो भी क्या होगा, रेक्टेंगल का इक्वल होगा। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि ईसी जो है और बीडी जो है ये क्या है, डायगोनल्स है, और ये डायगोनल्स क्या है, सेम है। अब रेक्टेंगल आपने जान लिया कि रेक्टेंगल क्या होता है, उनके एंगल्स जो हैं, उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम इनके कुछ फॉर्मूलों को बात करेंगे कि इनके कुछ फॉर्मूला हैं। हम जान लेते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो कैसे पता करेंगे। तो ये यहाँ पे 3 फॉर्मूलेस दिए गए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ क्या है, AB, ब्रेथ क्या है, BC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी A इनटू B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मींस, ये पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री का जो लेंथ है उसकी बात कर रहा है। तो ये आउटर बाउंड्री को जब हम निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ 2 बार है, ब्रेथ 2 बार। तो अगर लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर ले और 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो बात हमारी सेम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा। यस और नो, इफ इजली अंडरस्टैंड टाइप यस, अगर कोई कंफ्यूजन है टाइप नो, आई विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे, आई होप you understand. So perimeter of rectangle is 2 times of length plus breadth is equals to 2 times a plus b. अगर हमें डायगोनल्स निकालना है इसका, तो डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, यानी जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर देंगे, और जो ब्रेथ है उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। उसी से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया है, रीड कर लेते हैं। The length of rectangular plot of land is twice the breadth. If the perimeter of the plot be 200 meter, find its area. कहने का मतलब है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है किसके, ब्रेथ से। इफ द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर आपको दे रखा है 210 मीटर है, हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम इस एग्जांपल नंबर 1 को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आपका एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पर आपको बताया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 210 मीटर दे रखा है। और ये जो लेंथ है इसका, ये जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है। ये जो लेंथ है वो क्या है आपका, ट्वाइस है किसके, ब्रेथ से। हमें ब्रेथ पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ये एक्स है। अगर ब्रेथ आपका एक्स है तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा, जो लेंथ है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा। कहने का मतलब है लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। क्लियर। अब उसके बाद पेरीमीटर हमें दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, अगर हम यहाँ पर पेरीमीटर की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, सो यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 210, 210 मीटर दे रखा है, और हमें लेंथ जो है वो दे रखा है ट्वाइस, प्लस ब्रेथ कितना दे रखा है, एक्स। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x 4x हो जाएगा। 4x 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू में 210 मीटर। 210 मीटर is equals to 4 plus 2 is 6x
अब यहाँ पर 6, ये जो आपका 6 है वो कट जाएगा और ये आपका 200 भी कट जाएगा। 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18, 21 में से 18 चले जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 और 0, तो 6 5 जा 30, 35 मीटर आपका एक्स आ गया, यानी जो एक्स की वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आ गई, 35 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होगा। तो एक्स यानी ब्रेथ आपका कितना आ गया, 35 मीटर। अच्छा, लेंथ तो 2x था ना, लेंथ जो है आपका वो कितना था, 2x। तो अगर 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70 मीटर। क्या हो जाएगा, 70 मीटर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अब हमें कहा है कि क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ हमें मिल गया 35 और ब्रेथ हमें दे रखा है, मतलब वो भी मिल गया है कितना, 70। तो 35 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2450 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन आपका ए है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस वे से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज आपको समझ आए होंगे। उस फॉर्मूलाज को प्रॉब्लम्स में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी आप इजीली समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। बच्चों, आप लोगों को पता होगा स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, जिनकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर के बारे में बताया गया कि द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट। जैसे आप रेक्टेंगल में 4 पॉइंट को ज्वाइन करते थे, वैसे ही स्क्वायर में क्या करोगे, 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इस 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। उनकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ईच एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी राइट एंगल होते हैं। इट इज अ 90 डिग्री एंगल, इस कॉल्ड स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर, यानी 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, इन 4 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखा कि जो अपोजिट साइड्स हैं और ऑल साइड्स जो हैं वो क्या है आपकी, इक्वल है। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जो पॉइंट्स पर एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री का। इट इज अ राइट एंगल। सो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। अब यहाँ पर इस फिगर में जो ए बी सी डी है, अब यहाँ पर जो ए बी साइड है वो बी सी के भी इक्वल होगा, सी डी के भी इक्वल होगा, ए डी के भी इक्वल होगा। वही यहाँ पर लिखा है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, बिकॉज ऑफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर इज सेम, इट इज इक्वल। और जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। सिमिलर दैट अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल एंगल्स इक्वल हैं, तो भाई डायगोनल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे। ट्रू, यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो भी क्या होंगे, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, वेयर ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपने जान ली। अब हम इसके फॉर्मूला समझते हैं कि स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना हो, एरिया निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, 4a। एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी ये आपका क्या है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, साइड का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। डायगोनल्स AC और BD ये क्या है, डायगोनल्स। अगर आपको डायगोनल्स निकालना है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 2 इंटू में साइड, अंडर रूट 2 इंटू में साइड, तो आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। तो ये रहा आपका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, और स्क्वायर के फॉर्मूला कि अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, डायगोनल निकालना हो डायगोनल कैसे निकालेंगे। तो ये आपके पास सामने रहे फॉर्मूला।
ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव कर जाते हैं। एग्जाम्पल Find नंबर the least number of square tiles and their size needed for flooring a hall 20 meter long and 16 meter wide। यानी कि हमें फ्लोरिंग करने के लिए हॉल को बनाने के लिए 20 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड स्क्वायर टाइल्स की क्या है नीड है। तो आइए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट अ स्क्वायर। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का जो लेंथ है, इस स्क्वायर का जो लेंथ है वो हमें 20 मीटर लॉन्ग दे रखा है, और जो ब्रेथ दे रखा है वो 16 मीटर लॉन्ग दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। जो साइज नीडेड है फ्लोरिंग करने के लिए वो साइज क्या है, 20 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया इस स्क्वायर का क्या होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितना दे रखा है 20 एंड ब्रेथ कितना दे रखा है 16। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ से क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स जो हमें नीडेड हैं फ्लोरिंग करने के लिए। तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, जो हमारा एरिया आया है इस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसके ब्रेथ से। सो एरिया आया है 320 और ब्रेथ हमारा दे रखा है कितना 16। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 20 जो आया है वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड फॉर फ्लोरिंग। फ्लोरिंग करने के लिए जो नंबर ऑफ टाइल्स हमें नीडेड है वो कितने नीडेड है, 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन 20 इज अ राइट आंसर। तो ये एग्जाम्पल 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। सो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, और वो ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ 3D फिगर है तो वो हमारा वॉल्यूम हम उसमें निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इट इज द स्टडी ऑफ 3D फिगर। 3D figure it means solid figure. The main characteristics of three-dimensional figure is that it have length, breadth and depth। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा 3D फिगर है, जो हमारा 3D फिगर है, इस 3D फिगर का मतलब क्या होता है। तो 3D फिगर का मतलब क्या होता है कि ऐसा फिगर जिसके पास लेंथ भी हो, जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और डेप्थ भी हो। डेप्थ या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हैं, थिकनेस बोल सकते हैं। यहाँ 3D फिगर का मतलब क्या है, ऐसा फिगर जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, डेप्थ, हाइट और थिकनेस में से कोई भी चीज है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, 3D फिगर। यानी 3D फिगर क्या है, 3 डायमेंशन का मतलब ही है कि उनके पास 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन लेंथ है, दूसरा डायमेंशन ब्रेथ है, और तीसरा क्या है, डेप्थ, हाइट और थिकनेस। इनमें से कोई एक भी है तो वो हमारा क्या है, 3D फिगर है। तो 3 चीज बेसिकली आपके 3D फिगर में देखने को मिलेंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सो आगे हम रीड करते हैं, द ऑब्जेक्ट इन 3D डायमेंशन में बी सॉलिड और होलो। यानी जो आपका ये 3D फिगर है, इस 3D फिगर के पास क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। और ये 3D फिगर कैसा होना चाहिए, ये 3D फिगर आपका होलो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, होलो लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, या तो वो कैसा होना चाहिए, आपका सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में भी है तो हम उसको 3D ऑब्जेक्ट के टाइप में
ट्रीट कर सकते हैं, उसको 3D ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो हम उस 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम क्या है? हम वो जान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। सो वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड द 3D डायमेंशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी एक 3D डायमेंशन ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। आइए इसको हम समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है? गिलास। ये हमारा क्या है? गिलास। और इस गिलास में हमने क्या फिल कर दिया है? यहाँ से क्या फिल कर दिया है? वाटर फिल कर दिया है। क्या फिल कर दिया है? वाटर फिल कर दिया है। सो इस गिलास में आप देख सकते हैं कि हाफ ग्लास वाटर यहाँ पर क्या है? फिल है। अगर मैं कहूँ कि इसका वॉल्यूम पता करो तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई। कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर स्टोर्ड है, ऑक्युपाई कर रखा है ग्लास के स्पेस को, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी यहाँ पर जो हाफ ग्लास वाटर फिल है, इस हाफ ग्लास वाटर में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है वाटर ने, वो हमारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। और वॉल्यूम की यूनिट, जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम की यूनिट की बात करूं तो वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्या होती है? मीटर क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में होती है, इंच क्यूब में होती है। बेसिकली वॉल्यूम हम किसका निकालते हैं? 3D ऑब्जेक्ट का निकालते हैं। और 3D ऑब्जेक्ट में आपने देखा कि 3 डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट भी कैसी होगी? क्यूबिक फॉर्म में होगी। कैसी होगी? क्यूबिक फॉर्म में। सो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या होता है? क्यूबिक। कैसा होता है? क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या है? क्यूबिक का मतलब है क्यूबिक का मतलब है पावर 3। क्यूबिक का मतलब है पावर 3। तो यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम का यूनिट आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, वो मीटर क्यूब में होगी, सेंटीमीटर क्यूब में होगी और इंचेस क्यूब में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत से यूनिट्स हैं जिसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। सो ये रहा हमारा यूनिट जिससे हम मेजरमेंट करते हैं वॉल्यूम को, इन द फॉर्म ऑफ मीटर क्यूब, इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, इन द फॉर्म ऑफ इंचेस। सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ सॉलिड शेप हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ और हाइट। सो हम इस सॉलिड शेप को मेजर करते हैं जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, डेप्थ हो और हाइट हो। हेंस दिस फिगर इज आल्सो नोन एज 3D डायमेंशन फिगर। इसी को हम क्या बोलते हैं? 3D डायमेंशन फिगर बोलते हैं। सम ऑफ दिस पॉपुलर 3D डायमेंशन फिगर आर आल्सो एज क्यूबाइड, क्यूब, रोम एंड बॉक्स एटीसी। यानी जो हमारे कुछ 3D डायमेंशन फिगर जो आप इस चैप्टर्स में देखोगे, वो आप क्यूब, क्यूबाइड, रोम एंड बॉक्स, इन फिगर्स को आप इन चैप्टर्स में देखने वाले हो। सो हम क्यूबाइड की तरफ मूव कर चलते हैं। सो क्यूबाइड क्या होता है हमारा? क्यूबाइड और क्यूब में डिफरेंस पूछा जाता है कि क्यूबाइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है। सो हम यहाँ पर क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस जान लेते हैं। सो क्यूबाइड क्या होता है? द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 6 फेस इन विच ईच फेस इज रेक्टेंगल एंड अपोजिट फेस आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड क्यूबाइड। यानी ये आपका क्या है? क्यूबाइड है। सो क्यूबाइड, it is the figure formed by joining 6 face in which each face is rectangle and opposite face are equal and parallel is called cuboid। यहाँ पर आप क्यूबाइड का फिगर देख सकते हैं कि इस क्यूबाइड फिगर में टोटल 6 फेस होते हैं। जो आपका क्यूबाइड फॉर्म होता है इन 6 फेस को ज्वाइन करने के बाद होता है। अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, टोटल मिलाकर आपके 6 फेस इस क्यूबाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इन विच ईच फेस इज रेक्टेंगल, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक फेस कैसा है? रेक्टेंगल फॉर्म में है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म। और जो अपोजिट फेस है, इसके अपोजिट वाला जो फेस है वो क्या है? इक्वल है एंड पैरेलल है। इक्वल मतलब बराबर है और पैरेलल मतलब सेम है। इज कॉल्ड क्यूबाइड। उनको हम क्यूबाइड कहते हैं। ऐसे फिगर को हम क्यूबाइड कहते हैं जिनके पास 6 फेस हो और ईच फेस रेक्टेंगल हो और अपोजिट फेस क्या हो? इक्वल और पैरेलल हो, तो हम उन्हें क्यूबाइड कहेंगे। So in the figure AB is a length, AE is a breadth and AT is a height of cuboid.
फेस, ABCD इज अ आपका रेक्टेंगल है, इस क्यूबॉइड का फेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD क्या है आपका फेस है, ठीक है, किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में। तो ये किसके इक्वल होगा, ABCD किसके इक्वल होगा, EFGH के इक्वल होगा। अब AEHD इक्वल है BFGH के, तो AEHD किसके इक्वल होगा, BFGC के इक्वल होगा। अब यहाँ पर AEFB इक्वल है DHCG, सो AEFB किसके इक्वल होगा, DHGC के इक्वल होगा। ये सारे क्या हैं आपके फेस हैं। DHGC इज कॉल्ड बेस, यानी जो आपका DHGC है वो आपका क्या है, बेस है। अदर फेस आर कॉल्ड लेटरल फेस, और बाकी के जो फेस हैं वो कैसे फेस हैं, लेटरल फेस हैं, मतलब साथ वाले फेस हैं उनके। BHDFAG एंड EC आर कॉल्ड डायगोनल, यानी यहाँ पर जो DF है और AG है, EC है, ये आपका क्या है, डायगोनल है क्यूबाइड का। सो इफ लेंथ इज L is length, B is breadth and H is height, then volume of cuboid. So वॉल्यूम क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ये क्या है, वॉल्यूम है। सो क्यूबाइड का अगर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सो उसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम निकालने का, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ये क्या है, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये क्या है, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का। सो इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। यानी हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूबाइड का जिसका लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 को हम देख लेते हैं। सो ये हमारा क्या है, क्यूबाइड है, ये हमारा क्या है, क्यूबाइड है, जिसका लेंथ, अगर लेंथ की बात करें, जिसका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, जिसका ब्रेथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, जिसका हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम क्यूबाइड का कैसे निकालेंगे, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। सो लेंथ हमें कितना दे रखा है, सो लेंथ हमें कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सो जब हम 15, 10, 8 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल 1200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स हुआ है, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती हैं, देयरफॉर पावर इज 3 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमारा जो आंसर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारा आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब। सो नेक्स्ट हमारा है क्यूब। सो क्यूब को हम समझ लेते हैं, क्यूब क्या है। सो अ क्यूबाइड इन विच ईच फेस इज स्क्वायर एंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। यानी कि आपने क्यूबाइड में देखा था कि वहां पर ईच फेस क्या थे, रेक्टेंगल फॉर्म में थे, लेकिन क्यूब में क्या है, ईच फेस क्या है, स्क्वायर। यही क्यूब और क्यूबाइड में मेजर डिफरेंस है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि क्यूब और क्यूबाइड इट इज सेम और डिफरेंट। सो बच्चा लोग, क्यूब एंड क्यूबाइड इज टोटली डिफरेंट। क्यूबाइड में आपका जो फेस होता है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, लेकिन जो क्यूब है उसमें जो आपका फेस है वो किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, जिसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे स्क्वायर में
आप ए बी सी डी इस स्क्वायर में ऑल साइड सेम होती हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ पर जो आपका लेंथ ब्रेथ हाइट है वो क्या होता है, इक्वल होता है क्यूब में, इज कॉल्ड क्यूब, इसीलिए इसको हम क्यूब कहते हैं। तो क्यूब क्या है, जहां पर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर टोटल जो फेस हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, और ईच फेस स्क्वायर फॉर्म में है, जिनका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, इक्वल है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इन फिगर ऑल साइड आर इक्वल, और इस फिगर में आप ये देखेंगे कि सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के, ए डी इक्वल है ई एफ के, ई एफ इक्वल है एफ जी के, एफ जी इक्वल है जी एच के, जी एच इक्वल है ई एच के, और ई एच इक्वल है ए ई के, ए ई इक्वल है बी एफ के, बी एफ इक्वल है सी जी के, और सी जी इक्वल है डी एच के। तो यहाँ पर ऑल साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। सो एंड ऑल फेस आर इक्वल, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी डी इक्वल है ई एफ जी एच के, और ये इक्वल है ए ई एच डी के, ए ई एच डी इक्वल है बी एफ जी सी के, इक्वल है ए ई एफ बी के, इक्वल है डी एच जी सी के। ए जी ई जी बी एच एंड डी एफ आर कॉल्ड डायगोनल्स, और ये ए जी ई सी बी एच एंड डी एफ क्या है, आपके डायगोनल्स हैं। इफ ए इज अ साइड ऑफ क्यूब, अगर ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, देन वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब ही क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक, तो यहाँ पर साइड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, मतलब ए क्यूब। सो हमें फॉर्मूला मिल गया है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, साइड क्या है, साइड तो ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। सो हमारा आंसर आ जाएगा ए क्यूब। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो ये हमारा आ गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल 5 को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या है, एग्जाम्पल 5 है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। सो यहाँ पर जो वॉल्यूम है क्यूब का, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब का हमें वॉल्यूम दे रखा है, जो वॉल्यूम दे रखा है वो वॉल्यूम क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें टी एस ए, टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। सो हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम समझ लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालें, अगर हमें वॉल्यूम पता है। सो वॉल्यूम जो है क्यूब का, वॉल्यूम क्यूब का कितना दे रखा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। सो यहाँ पर एज अगर हम निकालें एज, सो एज क्या है, अंडर रूट 1000 का कर देंगे अंडर रूट 3 टाइम्स है। सो यहाँ पर अंडर रूट 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे, तो यहाँ पर 1 पेयर बन गया 3 का। सो यहाँ पर 10 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी हमें इस क्यूब का क्या पता चल गया है, एज पता चल गया है। क्या पता चल गया है, एज पता चल गया है। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा टी एस ए है वो हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा 6, एक क्यूब में कितने एज होते हैं, टोटल 6 एज होते हैं। तो 6 एज को हम क्या कर देंगे, एज का कर देंगे स्क्वायर, यानी 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। सो 6 इंटू में एज कितना आया है, 10, 10 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100। सो यहाँ पर हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा 600 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। सो यहीं पर हमारा एग्जाम्पल 5 खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट राइट डाउन कर सकते हैं, और मैं उन
डाउट को इजीली आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर नवोदय से रिलेटेड आपकी कंप्लीट सीरीज प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। सो बच्चा लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। क्यों बच्चा लोग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।